हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की एक प्रमुख नदी है चंबल नदी, जहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, चंबल नदी के ऊपर कौन से बांध बने हुए हैं, इनका निर्माण कब हुआ, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, चंबल नदी का उद्गम स्थल है MP के जो जाना पाव की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। MP से निकलती है ये और राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है ये 84 गांव से। 84 गांव कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़ से निकलकर ये कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई ये यूपी के अंदर चली जाती है और यूपी के अंदर ये यमुना में इसका मिलन हो जाता है। तो ये था इसका बहाव क्षेत्र। इसे अभी हम नोट्स के थ्रू भी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम के ऊपर देखते हैं। अब देखो, जो चंबल नदी है उसके कोटा के अंदर काफ़ी बांध बने हुए हैं, इन्हें देखेंगे हम। देखो, जैसे ये चंबल नदी है, तो चंबल नदी के अंदर MP और राजस्थान। MP के अंदर जो बांध बना हुआ है इसका, वो है गांधी सागर। देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चंबल नदी के ऊपर जो बांध बने हुए हैं उनका क्रम बताओ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो नीचे तो है दक्षिण और ऊपर है उत्तर। तो इसका पहला बांध है गांधी सागर, जो MP के अंदर है। फिर इसके ऊपर जाएंगे हम राणा प्रताप। राणा प्रताप के बाद जवाहर और जवाहर के बाद कोटा बैराज। राणा प्रताप है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जवाहर सागर है कोटा के अंदर और कोटा बैराज भी है कोटा के अंदर। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो कोटा बैराज है यहाँ पर केवल सिंचाई की जाती है और बाकी पे बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। देखो, चंबल का उद्गम स्थल है MP के जाना पाव पहाड़ी और ये मानपुर गांव के अंदर है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो सी लेवल से, मतलब समुद्र की गहराई से 930 मीटर है। और वेदों में इसे चर्मवती नदी कहा गया है और इसके अन्य नाम है कामधेनु, नित्यवाही, सदा नीला और राथा। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये वर्ष भर बहने वाली नदी है और राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है ये, और इसे अवनालिका अपर्दन हेतु भी ये प्रसिद्ध है। देखो, इसकी सीमा है MP, राजस्थान और UP। MP से निकलती है, राजस्थान में बहकर UP के अंदर यमुना नदी में मिल जाती है। देखो, जो चंबल नदी है वहाँ पर एक नेशनल पार्क बसा हुआ है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, और इसका बहाव है दक्षिण से उत्तर, मतलब दक्षिण से बहती हुई ये उत्तर में चली जाती है। राजस्थान में प्रवेश करती है 84 गाँव चित्तौड़ में और इसके जिले हैं 6। देखो, 84 गाँव से प्रवेश करके कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होती है UP में चली जाती है। चंबल का मिलन होता है यमुना के अंदर। ये यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये ध्यान रखना। चंबल यमुना नदी में इटावा UP में मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका कुल अपवाह क्षेत्र है 20.23%। देखो, ये बांध है ना, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। जो चंबल नदी है इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। फर्स्ट गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर और कोटा बैराज। इन तीनों से तो बिजली बनाई जाती है और कोटा बैराज से सिंचाई की जाती है। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी विश्व की कौन सी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं? वो है चंबल नदी। राणा प्रताप सागर बांध बना था 1970 में और गांधी सागर बना था 1960 के अंदर। चंबल की सहायक नदियाँ याद रखनी है आपको, ये पूछा जाता है। चंबल की सहायक नदियाँ हैं आहू, परवन, गंभीर, काली सिंध, पार्वती, निमाज, मेज और आलनिया। ये है चंबल की सहायक नदियाँ, जिसमें आहू तो है MP में, परवन है विंध्याचल MP से निकलती है, गंभीर जावत पहाड़ी MP में, काली सिंध देवास MP के अंदर, पार्वती विंध्याचल MP में, निमाज विंध्याचल MP में, मेज है मांडलगढ़ भीलवाड़ा की और आलनिया है कोटा की। केन कुनेरा है गुना MP में, चारवण बूंदी में, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। और एक है बामनी या ब्रह्मणी, ये है हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख नदी चंबल नदी, जहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।